नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा की खट्टर सरकार पर मंडराया संकट। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से कानून पर विचार करने की कर दी अपील। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार के साथ 7 घंटे की बैठक रही बेनतीजा। किसान बोले कि संसद में संशोधन नहीं, रद्द कराएं कानून। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या ये कानून रद्द होना चाहिए या नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा की खट्टर सरकार पर मंडराता संकट। जी हां दोस्तों, पंजाब से उठा किसान आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में पहुंच गया है। देश भर के किसान दिल्ली की सीमा पर लाखों की संख्या में बैठे गए हैं। केंद्र सरकार के लिए जहां किसान आंदोलन मुसीबत बन गया है, वहीं हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के सामने भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हरियाणा में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत तो नहीं पा सकी, लेकिन उसने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के 10 विधायकों के समर्थन से हरियाणा में सरकार बना ली। जजपा को ग्रामीण इलाकों में वोट मिला था, जो किसान मजदूरों का वर्ग माना जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसको लेकर सबसे ज्यादा खतरा दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा पर उत्पन्न हुआ। दुष्यंत चौधरी खुद को चौधरी देवीलाल के असली वारिस बताते हुए किसान नेता के तौर पर हरियाणा में आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन अब किसान आंदोलन में जजपा का मौन धारण करना कहीं न कहीं किसानों में गुस्से का कारण बन गया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार और किसानों की मीटिंग पर हमारी खास नजर है और वो अगला फैसला उसके बाद लेंगे। अपनी पार्टी जजपा को देवीलाल के असूलों पर चलने वाली पार्टी कहकर दिग्विजय ने कहा कि कुछ भी हो जाए, किसानों के हक में खड़े मिलेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कैप्टन ने केंद्र से कानून पर विचार करने की अपील। जी हां दोस्तों, पूरे देश में चल रहे किसानों को प्रदर्शन को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां मैदान पर उतर आई हैं और किसानों का पुरजोर साथ दे रही हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के कारण पेचीदा हुई स्थिति के जल्द समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से इन कानूनों को लेकर फिर से विचार करने को कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा कि किसानों के आंदोलन से जहां राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या को तुरंत हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि केंद्र सरकार किसानों की चिंताओं को सुलझाने को यकीनी बताए। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि वह और उनकी सरकार मध्यस्थता के लिए किसी भी तरह शामिल नहीं है। मसले को केंद्र सरकार और किसानों की तरफ से हल किया जाना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुरक्षित बनाने और मंडी प्रणाली पर आधारित एपीएमसी को जारी रखने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार से किसानों की बात खुले दिल से सुनने की अपील की है, जिससे पंजाब और अन्य राज्यों में शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं समेत किसान अपने अपने घरों को लौट सकें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के साथ 7 घंटे की बैठक बेनतीजा। किसान बोले संसद में संशोधन नहीं, रद्द कराए कानून। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को केंद्र सरकार और 40 किसान नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर बचे घमासान को लेकर 7 घंटे से भी अधिक देर तक चौथी दौर की वार्ता हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कोई हाथ नहीं लगाएगा और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये आज भी है और आगे भी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि निजी मंडियों में केवल पैन कार्ड के आधार पर व्यापार ना हो, व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। विवाद की स्थिति में पहले एसडीएम कोर्ट में जाने की बात थी, लेकिन किसानों की मांग पर इसे सीधे न्यायालय में ले जाने की बात पर विचार किया जा रहा है। साथ ही किसानों की जमीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भी सरकार काम करेगी। सरकार हम हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। परसों दोपहर में 2 बजे यूनियन के साथ सरकार की फिर मुलाकात होगी और हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। हालांकि किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और सरकार से 2 टूक कहा कि कानून खत्म करने के लिए विशेष संसद सत्र बुलाया जाए और इसे रद्द किया जाए। किसानों की सरकार से बेरुखी इतनी दिखी कि करीब दोपहर 3 बजे उन्होंने सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया और गुरुद्वारे से पहुंचाया गया खाना जमीन पर बैठकर खाया। बैठक के बाद बाहर आए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर संकेत दिए हैं कि सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। आज बात कुछ आगे बढ़ी है, आंदोलन जारी रहेगा। 5 दिसंबर को बैठक फिर से होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस, सपा ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रियंका ने कहा सरकार को किसानों को सुनना होगा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि जब बेबस किसान की ना सुनी जाती फरियाद, हुकूमत के गुरूर की वो हिला देते हैं बुनियाद। उधर कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार के मंत्री और नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं, आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं, आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते बोल चुके हैं। लेकिन आज बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, न कि बीजेपी के अरबपति मित्र। इससे पहले अखिलेश यादव ने लिखा, हम कृषि कानूनों के संघर्ष में अपने अन्नदाता भाइयों के लिए आटा, दाल, चावल की कमी नहीं होने देंगे। हम सपा के कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील करते हैं कि वो अन्नदाता की हर संभव मदद करें। डॉक्टरों से विशेष आग्रह है कि वो बुजुर्ग किसानों का ख्याल रखें। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों में बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। इसको लेकर गुरुवार को बैठक चल रही है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने पर चर्चा होगी। वहीं किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कानून रद्द करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की बात सुन ले सरकार, नहीं तो देश में बन सकते हैं पगड़ी संभाल जट्टा, आंदोलन के आसार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का तेज होता आंदोलन, उनका बढ़ता गुस्सा और उनकी आंखों से टपकती अलग थलग छोड़ देने की तकलीफ देश में बढ़ते आक्रोश की बेमिसाल कहानी है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो लोगों की भावनाओं को समझती हो, इस स्थिति को शुरुआत में ही किसानों के साथ अर्थपूर्ण विमर्श और बातचीत के जरिए टाल सकती थी। लेकिन सरकार ने इसके बजाय नवंबर के आखिरी सप्ताह की सर्दी में देश के अन्नदाता किसानों पर आंसू गैस के गोले और जल तोपों से हमला कर दिया। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर सरकारी ताकत का इस्तेमाल नाइंसाफी के खिलाफ विरोध करने के बुनियादी अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र का पहला ही सिद्धांत बंधक बना हुआ है और किसानों की आजादी और सम्मान खतरे में है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, अगर समस्या का ऐसा समाधान जल्द नहीं निकाला गया जिसे किसान संतुष्ट हो, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह आंतरिक स्थिरता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर देंगे। केंद्र सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय विवादित कृषि कानूनों को स्थगित कर देना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जिनके फायदे के लिए इन कानूनों से दावा किया गया है। यह अजीब सी स्थिति है कि सरकार जिन कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, वही कह रहे हैं कि इससे उनके अधिकारों का हनन होगा। फिर भी सरकार इन्हें थोपना चाहती है। देश की भावनाएं इस समय किसानों के साथ हैं, जो सीधी मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। निश्चित रूप से हम स्वतंत्र देश में ऐसा लम्हा नहीं चाहते हैं जिसमें पगड़ी संभाल जट्टा का नारा लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर यह बहुत ही शर्मनाक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाना जनता के साथ विश्वासघात, अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को आम आदमी के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने इन वस्तुओं की कीमतें कम करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल के दाम स्थिर कर देती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ा देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करते हुए कहा, संपर्क सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर थी। नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल से भी कम हो गई है, लेकिन सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ा ही रही है। इसके साथ ही रसोई गैस के दाम में की गई हालिया बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने लिखा, कल रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने आमजन का बजट बिगाड़ दिया है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को खत्म कर दिया है, जिससे उज्ज्वला योजना में कनेक्शन पाने वाले गरीब लोग अपना सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि महामारी के काल में जब सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, तब केंद्र की मोदी सरकार लोगों को महंगाई के बोझ तले दबा रही है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा आमजन को देने के लिए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, लेकिन केंद्र को कोई चिंता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम अपना खाना साथ लाए हैं, बैठक में किसानों ने सरकार का लंच ठुकराया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 दिनों से सड़क पर उतरे किसानों के प्रतिनिधिमंडल को आज केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई। विज्ञान भवन में चल रही बैठक में किसान अपनी समस्या बिंदुवार प्रेजेंटेशन में समझा रहे हैं। जानकारी है कि सरकार और किसान
प्रतिनिधि एक एक बिंदु पर बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। नरेंद्र तोमर ने मीटिंग के पहले कहा कि उनकी आशा है कि बातचीत से सकारात्मक नतीजे निकल कर आए। चर्चा के बीच हुए लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए लंच और चाय तक को स्वीकार नहीं किया। किसानों ने लंच के दौरान अपने साथ लाया खाना ही खाया। किसानों ने बताया, अभी लंच ब्रेक हुआ है, सरकार ने हमें खाने और चाय का ऑफर दिया था, लेकिन हमने मना कर दिया और अपने साथ ले जाए गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।